आईटीबीपी में आईएसआई और एएसआई सहित कई पदों पर भर्ती। 3 महीने में लागू हो जाएगा जीपीएस आधारित सैटेलाइट टोल प्रोजेक्ट। ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए एसएससी ने निकाली 17,727 पदों पर भर्ती। महीनों तक स्पेस में ही फंसी रह सकती है सुनीता विलियम्स, धरती पर वापसी को लेकर नासा ने बनाया प्लान। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एसएससी ने निकाली 8,326 पदों पर भर्ती। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंपनियों का वारंटी के नाम पर भरमाने का बंद होगा खेल। बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए आईबीपीएस क्लर्क की निकली 6,128 पोस्ट। खालिस्तान समर्थक और नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह को मिली 4 दिन की पैरोल। पुलिस विभाग में 24 एसपीओ की होगी भर्ती, 10 जुलाई को होगा चयन। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर ने अपने जन्मदिन पर लोगों से की धाम पर न आने की अपील। जीका वायरस को लेकर अलर्ट, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया अहम फैसला। आईटीबीपी के उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल 2024 के पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार itbppolice.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2024 है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि जीपीएस आधारित सैटेलाइट टोल प्रोजेक्ट 3 महीने में लागू होगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने में 5,000 किलोमीटर का पहला प्रोजेक्ट चालू होगा, उसके बाद सभी जगह इसे लागू किया जाएगा। इसमें वर्चुअल टोल बूथ्स की मदद से सैटेलाइट के जरिए गाड़ियों द्वारा तय दूरी की गणना कर टोल टैक्स काटने का प्रावधान है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 17,727 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार 25 जुलाई 2024 तक एसएससी सीजीएल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उसके साथी बुच विलोमर बीते कुछ दिनों से स्पेस में फंसे हुए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 सप्ताह बीतने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर आ रहे थे। इसी दौरान उनके विमान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी आ गई और वे अंतरिक्ष में ही फंस गए। इन दोनों अंतरिक्ष यात्री को वापस आने में अब महीनों का समय लग सकता है, क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस मिशन का समय बढ़ाने पर विचार कर रहा है। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भर्ती निकाली गई है। एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से 8,326 पदों को भरा जाएगा। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंपनियों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार का कहना है कि वारंटी के नाम पर उपभोक्ताओं को धोखा देने की कोशिश न की जाए। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां वारंटी को लेकर ग्राहकों को साफ साफ जानकारी मुहैया करवाए। कंपनियां उत्पाद खरीदने वालों को उत्पाद की वारंटी अवधि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की वारंटी उसकी बिक्री के तारीख से होती है, न कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की ओर से क्लर्क के 6,128 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2024 है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद खालिस्तान समर्थकों और खडूर साहिब पंजाब से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को सशर्त पैरोल मिल गई है। अमृतपाल को 5 जुलाई से 4 दिन की पैरोल मिली है। फरीदकोट पंजाब के निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा के अनुसार अमृतपाल को 5 जुलाई को सांसद के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। पुलिस विभाग में 24 विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती निकली है। पुलिस विभाग में 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर 10 जुलाई 2024 को भूतपूर्व सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से चयन किया जाएगा। उम्मीदवार अपना आवेदन फार्म, योग्यता, अनुभव, पूर्व सेना संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र और प्रमाणित की छाया प्रतियां और 4 पासपोर्ट फोटो सहित 10 जुलाई को पुलिस लाइन मोगीनंद में सुबह 8 बजे तक पहुंच सकते हैं। हाथरस हादसे के बाद बागेश्वर धाम के बाबा व कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 4 जुलाई को उनके जन्मदिन के अवसर पर बागेश्वर धाम नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप लोग घर पर ही सुरक्षित रहें और उस दिन हनुमान चालीसा पढ़कर और वृक्षारोपण कर उत्सव मनाएं। महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने राज्यों से जीका वायरस की लगातार निगरानी के लिए मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करने को कहा। आमतौर पर इस संक्रमण से लक्षण मामूली होते हैं, लेकिन यह गर्भावस्था के दौरान गंभीर जन्मजात दिक्कतें दे सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ सरकारी नौकरी में प्रमोशन से जुड़े एक मामले में सुनवाई के बाद बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि नौकरी में प्रमोशन संवैधानिक अधिकार नहीं है। संविधान में इसके लिए किसी तरह की क्राइटेरिया का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी नौकरी में प्रमोशन का दावा नहीं कर सकते।